हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है वादा रहा। एपिसोड 21। प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पे जो रागनी थी वो इंडिया के लिए चली गई थी इंडिया। अपना फ्लाइट ले लिया था, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई थी। यहाँ कृष्णा जो थी वो घर आने के बाद थोड़ी सोच में थी, बट जैसे ही वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है वही एक्सप्रेशन लेस फेस, मतलब उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं, बस जैसे वो पत्थर हो, अपने दुखों को छिपा रही थी। और हाँ, उसकी आंखों से आंसू गिर ही रहे थे। वो टीवी पर कॉमेडी शो लगाकर और आंखों से रो रही थी। अब सुनते हैं आगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कृष्णा अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी फिर से। हॉस्पिटल आना जाना, हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज यूजुअल रूटीन उसकी सुबह से फॉलो करना। रागिनी का मन यहाँ बेचैन था, तो रागिनी क्या करती है कि वो कृष्णा के बारे में जो भी डिटेल्स थी पता करने की कोशिश करती है। वो फ्लाइट कब क्रैश हुई थी, कौन-कौन से पैसेंजर थे उसमें, सब चीज़। बट उससे कोई क्लू उसे मिल ही नहीं रहा था। बट यहाँ कृष्णा के मन में कोई नहीं, कृष्णा पहले जैसी थी वैसी ही हो चुकी थी। अब वो ऐसी हो चुकी थी या वैसा वो दिखा रही है, वो तो सिर्फ कृष्णा ही बता सकती है। यहाँ रागिनी और कृष्णा दोनों खुद की ज़िंदगी जीने लगे। किसी को, मतलब रागिनी को याद था कृष्णा का कि हाँ वो उससे मिली है। रागिनी का मन बेचैन तो होता था, बट क्या कर सकते हैं जब कृष्णा ही ने एक्सेप्ट करना चाहती कि वो कृष्णा है। यहाँ समय धीरे धीरे बीत रहे होते हैं। एक दिन कृष्णा हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी, तभी यहाँ डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे, जेनिफर के डैड, वो बुलाते हैं। कहते हैं कृष्णा, कृष्णा मुझे कुछ डिस्कस करनी है तुमसे। कृष्णा कहती है जी अंकल, जी सर बोलिए। तो कहते हैं बैठो यहाँ, जेनिफर आप भी आओ। ऐसे कह के बैठते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक सपना था, मैं कितना भी यहाँ रह लूँ, मैं जुड़ा हूँ भारत से, इंडिया से, और मैं, मेरा वो प्यार, वो लगाव कभी कम नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ वहाँ। तभी कृष्णा कहती है ओके सर, बट इसमें मेरा क्या काम। तभी वो कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा कोई काम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ, क्या ये मेरा सुझाव सही है, मतलब मेरा ये सोचना सही है। तभी कृष्णा कहती है जी जी सर, बहुत अच्छा है। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं सर, मैं उन्हें अटेंड कर लूँ क्या। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ, और वो जेनिफर से बात करने लगते हैं। जेनिफर कहती है बट इंडिया में सब चीज़ अरेंज करना, सब चीज़ करना बहुत मुश्किल होगी। तो कहते हैं मेरा वहाँ भाई रहता है, तुम भूल क्यों जाती हो बार बार, और तुम्हारी मासी भी तो रहती है। तभी जेनिफर कहती व्हाट डड, ये सब बेकार की बातें होती है, कोई रिलेशन किसी के काम नहीं आते हैं। तभी वो कहती ऐसा नहीं कहते, रिश्तों के बारे में तुमने जाना ही कहाँ है। रिश्ते बहुत ही अच्छी चीज होती है, जोड़ के रखने वाली। कभी इनके साथ वक्त बिताया नहीं है तुमने, इसलिए बोल रहे हो ऐसे। वक्त बिताओगी तो तुम्हें इंडिया से वापस आने का मन नहीं करेगा। तभी कहती है जेनिफर व्हाट रॉब इज डैड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लाइक दैट इंडिया एंड ऑल, आई एम ओके, मैं यही ठीक हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं ठीक है जाओ तुम यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। जेनिफर वहां से उठ के चली जाती है। यहाँ वो सोच रहे थे, तभी वो किसी से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं मैंने जो बात की थी वो हो गई क्या, ठीक है। फिर वो अपने भाई को कॉल करते हैं और कहते हैं हेलो सुबोध। तो कहता है हाँ बोलिए भैया। तो वो जो जमीन देखने के लिए कहा था मैंने, जो लैंड था, बिल्डिंग, बिल्डिंग देख लिया तुमने, कैसा है, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो कहता है नहीं भैया सब ठीक है। तभी बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक पेपर वगैरह साइन करने। वो कहते हैं ठीक है भैया आप आ जाइए। ऐसा कह के कॉल कट होता है। इधर कृष्णा अपने कामों में बिजी थी। वहाँ रागिनी का एज यूजुअल रूटीन, क्लिनिक जाना, क्लिनिक से आना और पेशेंट्स देखना, थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकालना, योगा करना, आई मीन यही सारी चीजें। यहाँ अब आते हैं कृष्णा पे। कृष्णा जैसे ही इंडिया के नाम सुनती है वो हेजिटेट करने लगती है कि उसे इंडिया जाना ही नहीं है। वो इंडिया के नाम से बहुत भागती है। तभी उसके डैड जेनिफर के कहते हैं कि मैं तो चला इंडिया, अब मुझे इस देश में नहीं रहना, पराया सा लगता है ये देश, आई लव माई इंडिया। तभी ऐसे कहते हुए वो थोड़ा एक्साइटेड होकर और अपने ही पेशेंट की तरफ चले जाते हैं। वो सर्जन थे तो सर्जरी वार्ड की तरफ चले जाते हैं, सर्जरी वार्ड की तरफ। ऐसे ही दिन बीत रहा था। उसके पापा जेनिफर के
बीच में जाकर इंडिया होकर आते हैं, सारी डील फाइनल कर लेते हैं। एक दिन वो सारे डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाते हैं। मतलब 1 वीक की बात थी, 1 वीक बाद वो सारे डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग माय ऑल डॉक्टर्स, एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई नो आई नो आप लोग का थोड़ा सा कीमती वक्त है, बट मैं उनसे थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ। तभी कहते हैं, मैं इंडिया में शिफ्ट हो रहा हूँ, और शिफ्ट इन द सेंस कि मेरा ये हॉस्पिटल यहाँ रहेगा, बट यहाँ का सारा चीज़ कृष्णा देखेगी, और इंडिया का मैं। मेरा इंडिया में शुरू से एक हॉस्पिटल ओपन करने का सपना था, बट मैं यहाँ के शिफ्ट हो गया, शादी कर ली, देन यही का होके रह गया। कभी इंडिया वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा करके वो एक मतलब प्रोजेक्टर पे सारा बिल्डिंग्स दिखाते हैं कि कौन सा बिल्डिंग्स उन्होंने परचेज किया है इंडिया से, क्या क्या किया है, कैसे डील किया है, सब चीज़। और कहते हैं कि आप सारे डॉक्टर्स में से मुझे कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो क्या आप लोग मेरे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? तभी उसमें से सब डॉक्टर्स कहते हैं, यस डॉक्टर। मतलब सारे जो जैसे थे वैसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कृष्णा कहती है, सॉरी जेनिफर कहती है, बट डैड यहाँ पे तो अच्छा चल रहा है। तभी कहते हैं कि नहीं, मेरा वो सपना है, उसे मैं पूरा करके रहूंगा, और मैं किसी भी कीमत पे उसे पूरा करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीक मेरी पूरी फैमिली, हम लोग इंडिया जा रहे हैं, सारे पेपर्स वगैरह फाइनल करने, और इंटीरियर वगैरह करने, सब चीज़ के लिए, मतलब रेनोवेशन के लिए, कि हाँ उस बिल्डिंग का रेनोवेट करना है, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग बनाना है उसे। तभी जेनिफर कहती है, बट डैड मैं। तभी कहते हैं, हाँ तुम भी, कोई बहाना नहीं चलेगा, जाना ही है तुम्हें। जेनिफर उस टाइम चुप हो जाती है। यहाँ कृष्णा भी, जैसे सब सारे स्पीच सुन रहे थे, कृष्णा भी सुन रही थी। और फिर वो कॉन्फ्रेंस हॉल से सारे लोग वन बाय वन करके चले जाते हैं, यहाँ डॉक्टर भी चले जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से तो चलता ही है, एज यूजुअल कृष्णा की रूटीन्स, जेनिफर की रूटीन्स, टागनी की रूटीन्स, मतलब सब कुछ अपने ही अकॉर्डिंग चल रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। वो दिन भी आ जाता है जब जेनिफर, उसके डैड और उसकी मॉम और उसका छोटा भाई, ये लोग इंडिया के लिए जाते हैं। कृष्णा उन्हें पर्सनली एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, जेनिफर के कहने पे, उसके डैड के कहने पे मिलती है, बातें करती है। उसके डैड कहते हैं, ठीक है कृष्णा, तुम यहाँ का सारा चीज़ देखो, मैं इंडिया सेटल होता हूँ। कृष्णा कहती है, डोंट वरी अंकल, आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, बट आपका आशीर्वाद है, मतलब ब्लेसिंग्स है, तो मैं कर लूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट हाँ, आते रहिएगा, और हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे मत डालिए, जेनिफर को भी भेज दीजिएगा। तभी जेनिफर उसे हक करते हुए कहती है, आई मिस यू क्रिसू, आई मिस यू सो मच। मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट पापा लेकर जा रहे हैं। तभी कृष्णा कहती है, कोई नहीं, आप जाइए, होकर आइए। यहाँ सारे काम हो रहे थे। लगभग 2 दिन बीत चुके थे। कृष्ण जेनिफर पहुंच चुकी थी इंडिया, अपने चाचा चाची के घर। यहाँ कह सकते हैं कि जेनिफर का पुराना घर था, पुश्तैनी घर, जहाँ पे सारे लोग रह रहे थे। वहाँ पे उसके चाचा और चाचा चाची, कजिन ब्रदर ही थे वो जेनिफर के पापा के, अपने नहीं थे। वहाँ पे सब लोग रहते हैं। जेनिफर जाती है, सबसे मिलती है। जेनिफर शुरू से फॉरेन में रही, वहाँ के कल्चर्स वगैरह जाना, तो उसे इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, रहने में, कपड़े वगैरह पहनने में, इन सब चीज़ों के लिए उसे थोड़ी रोक टोक एंड ऑल, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ कृष्णा अपना हॉस्पिटल देख रही थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा के ऊपर आ चुकी थी, तो कृष्णा हर चीज़ को चेक करना, अपने पेशेंट को अटेंड करना, ऐसे ही चल रहा था हॉस्पिटल। लगभग धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। तभी जिस दिन हॉस्पिटल के डील फाइनल करने के लिए लोग जाते हैं कि रेनोवेशन वगैरह हो चुका है, बस अब फाइनल करके पेमेंट करनी है, तभी उसके पापा कहते हैं कि मेरा तो यहाँ पे है ही नहीं रेसिडेंशियल, मुझे उसका प्रूफ तो लंदन में ही छूट गया। तभी जेनिफर कहती है, उससे अब कैसे होगा? तभी उसके पापा कहते हैं, आई डोंट नो कैसे होगा, मैं इतनी ज़रूरी चीज़ कैसे भूल गया, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक करके खुद रखे थे। तभी जेनिफर कहती है, कृष्णा को बोल सकते हैं हम लोग, वो फैक्स कर देगी। तभी यहाँ कहते हैं, वो फैक्स से काम नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल, वो सीटी चाहिए, तभी यहाँ पे होगा, फैक्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तभी कहती हैं, बट कोई तो ऑप्शन होगा।
तभी यहाँ कहते हैं उसके पापा कि नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं है, फैक्स के थ्रू ही हो सकता है। तभी जेनिफर कहती है, डैड तो क्या मैं जाकर लेके आऊँ? तभी कहते नहीं, इतना टाइम नहीं है, ऐसा करो कृष्णा को कॉल लगाओ। तभी जेनिफर कृष्णा को कॉल लगाती है, हेलो कृष्णु। तभी कृष्णा कहती है, हाँ बोलो जेनिफर, कैसे हो आप? जेनिफर कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है, पापा बात करना चाहते हैं। तो कृष्णा कहती है, ठीक है दीजिए। देन कृष्णा के अलावा और किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते थे वो, तो वो कहते हैं, मेरे मेरा घर जाओ, और जाने के बाद मेरे कवर्ड में स्टडी स्टडी रूम, मतलब स्टडी रूम जो है मेरा, स्टडी रूम में जाने के बाद एक कवर्ड होगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स होगा इंडिया का रेसिडेंशियल, जिससे पता चलता है कि हाँ हम इंडिया में रहते हैं। क्या तुम मुझे वो ला कर दे सकती हो? तुम्हें लेकर वो इंडिया ही आना होगा, मैं तुम्हारे सिवा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। कृष्णा कहती है, पर मैं और इंडिया? तो कहते हैं, इट्स डेस्टिनी, तुम्हें आना ही होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें इंडिया ना आना पड़े। तभी जेनिफर कहती, आ जाओ ना, और मेरे साथ चलना, 1 वीक की तो बात है। कृष्णा कहती है, पर सर, कहते हैं, प्लीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील है, ये छूट जाएगी। तभी कृष्णा कहती है, ठीक है, ठीक है सर, मैं निकलती हूँ। तभी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स आने जाने के लिए मेरा मैनेजर कर देगा, मैंने उसे सारा इन्फॉर्म कर देता हूँ। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, और कोई और डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी ले लेना, मैं वहाँ कुछ नहीं छोड़ना चाहता। कृष्णा कहती है, जी मैं ये फाइल्स ही रख लेती हूँ। ऐसा क्या कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फाइल्स थी वो रखती है अपने बैग में डालते हुए, और हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर थे, उन्हें सारी अथॉरिटी देते हुए, मतलब सब चीज़, और कहती है कि मैं 1 वीक में आ जाऊंगी। आप मैनेजर थे, सारा डिपार्टमेंट था, एचओ थे, बट कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कृष्णा के ऊपर ही थी। और कृष्णा कहते हुए और वहां से आती है, निकलती है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, सब कुछ था, बट कृष्णा और जेनिफर की फैमिली नहीं थी। कृष्णा की फ्लाइट रहती है, कृष्णा फ्लाइट लेती है, लगभग 1.5 दिन लगते हैं आने में उसे, वो आ जाती है। जी हाँ, कृष्णा आती है 1.5 दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट फॉरेन से आया जाए तो 1.5 डे लग जाते हैं, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कृष्णा आने के बाद जेनिफर उसे पिक करने के लिए आई रहती है, पिक करती है उसे, और पिक करने के बाद वो उसे वहीं लेकर जाती है जहाँ सारे लोग थे। वो कृष्णा को देख के सभी मतलब खुश होते हैं कि हाँ, कृष्णा का अच्छा लुक वगैरह अच्छा था, दिखने में लड़की की तरह लगती थी, बट वो लड़कों की तरह रहती है, फेस क्यूट फेस, सब कुछ। दादी वादी सबसे मिलती है, वो सबसे प्रणाम करना एंड ऑल। कृष्णा को सारी चीज पता थी इंडिया की। देन फिर वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके जेनिफर को डैड को देती है, और कहती है, सर मैं कल निकलना चाहती हूँ। तभी जेनिफर कहती है, प्लीज मेरे साथ चलना, 1 वीक की बात है, रुक जाओ ना। तभी कृष्णा कहती है, बट उसके डैड कहते हैं, हाँ 1 वीक की बात है, रुक जाओ, फिर इसे लेकर चले जाना। कृष्णा कहती है, ठीक है। तभी कृष्णा को उसका रूम दिखाने के लिए कोई आता है और लेकर जाता है दिखाने के लिए। कृष्णा अपना बैग लेती है और लेकर चली जाती है। नहाना धोना फ्रेश होना, और अपने कमरे में बैठी हुई थी, खाना आता है उसके पास, वो वही डिनर कर लेती है। डिनर करने के बाद वो रात, मतलब रात ही थी, रात हो चुकी थी, तो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले थे, इनॉग्रेशन हो चुका था, सॉरी, उसका जो भी था इंटीरियर कंप्लीट हो चुका था, और मतलब जो भी फाइनल था वो हो चुका था, बस पेपर साइन करने थे, जो कि जेनिफर के डैड साइन करने जाते हैं। जिस फाइनल था, जेनिफर कहती है, तुम तो इंडिया से हो, मुझे इंडिया नहीं घुमाओगे? कृष्णा कहती है, मैं? जेनिफर कहती है, हाँ, तुम मुझे इंडिया घुमाओगी? मैं पिछले 3 दिनों से बोर हो चुकी हूँ यहाँ रह रह के, पता नहीं क्या ये लोग, घर घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, यही 2 चीज मैं कर रही हूँ, वो भी धूल मिट्टी एंड ऑल। प्लीज प्लीज कृष्णा, प्लीज आई बेग यू, मुझे इंडिया घुमा दो। जो भी मैं 2 दिन आई हूँ, मैं इंडिया देखना चाहती हूँ, सुना है इंडिया बहुत खूबसूरत है। तभी कृष्णा कहती है, ठीक है चलिए। यहाँ कृष्णा गाड़ी की चाबी लेती है और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठती है। यहाँ जेनिफर आके उसके बगल में बैठती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं हम? तभी कृष्णा कहती है, हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली, इंडिया गेट एंड रेड फोर्ट एंड लोकल। तभी
पे कहती है, जेनिफर तुम्हें ये सब पता है? कृष्णा कहती है, हाँ, एक दो बार मैं दिल्ली आई हूँ तो मुझे पता है। और ऐसे कह के वो दिल्ली की सैर करवाने लेकर जाती है। कहती है, दिल्ली की शाम बहुत खूबसूरत होती है। यूँ कह सकते हैं आप कि दिल्ली में जो आते हैं अपने सपनों को लेकर आते हैं, सपने पूरे करने। दिल्ली में हर रोज एक कहानियां बनती हैं, हर रोज एक दिल टूटता है। कुछ लोग अकेले रहते हैं और कुछ लोग भीड़ में भी रहकर अकेले रहते हैं। कह सकते हैं दिल्ली दिल वालों की है, एक ऐसा शहर जो कभी सोता ही नहीं। पुरानी गलियों की खुशबू भी है, ऊंची ऊंची इमारतों की चमक भी। दिन रात भागते हुए, रात की जगमगाते सड़कें, हर मोड़ पर कहानियां, कहीं लड़ते झगड़ते तो कहीं आपस में प्यार बांटते हुए। दिल्ली का सबसे खूबसूरत जगह है इंडिया गेट। इंडिया गेट पे लोग शाम के समय एक दूसरे का हाथ थाम कर टहलते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। आगे यहाँ पे कृष्णा कहती है, यही है हमारी दिल्ली। ऐसे कहते हुए और वो दिल्ली घुमाती है। देन लोकल्स में जेनिफर को घुमाती है, कुछ खाते पीते हैं ये लोग। एंड वो दिन ऐसे ही घूमने में चला जाता है। शाम में ये लोग जब रात में घर आते हैं तभी वहाँ कृष्णा से पूछते हैं जेनिफर के डैड, कहाँ गए थे तुम लोग? तभी जेनिफर कहती है, बस कहीं नहीं पापा, घूमने गए थे। 2 दिन से मैं बोर हो चुकी थी। लंदन था तो मैं घूम लेती थी, बट यहाँ पे तो लगता है कुछ है ही नहीं। तभी जेनिफर के पापा कहते हैं, ठीक किया, चलो डिनर कर लेते हैं, देन कुछ बातें करनी है। जेनिफर कहती, ठीक है पापा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। देन कृष्णा भी कमरे में चली जाती है शावर लेने। और यहाँ जेनिफर और कृष्णा दोनों आते हैं। आने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी कृष्णा के पापा कहते हैं, सॉरी, जेनिफर के पापा कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सारे हॉस्पिटल्स में इनविटेशन भेजूंगी। कुछ डॉक्टर्स मुझे पहचानते भी हैं और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कांटेक्ट बनाऊँ। तो जेनिफर कहती है कि डैड, इट्स गुड, जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी उतने पेशेंट्स होंगे। और तभी कृष्णा कहती है, हाँ अंकल, ऐसा कर सकते हैं। और कृष्णा भी अपना कुछ सजेशन देती है। तभी उसके पापा कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है कृष्णा, तुम्हें सारा काम कल का देखना है, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कृष्णा कहती ओके। ऐसा कह के कृष्णा और हाँ कह देती है। यहाँ वो रात लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद मस्ती मजाक, फिर सोने चले जाते हैं। एज यूजल वो रात भी बीत जाती है। कल की मॉर्निंग बहुत बिजी होने वाली थी। कल था इनॉग्रेशन हॉस्पिटल का। जी, सब चीज़ सेट हो चुका था। पेंटिंग जो भी कह सकते हैं आप, रेनोवेशन, सब चीज़ हो चुका था। इनॉग्रेशन के लिए लोग जितनी जगह पॉसिबल थे उतने हॉस्पिटल्स में इनविटेशन जा चुके थे। कुछ डॉक्टर्स को पर्सनली जेनिफर के डैड जाके इनवाइट करते हैं। सभी लोग, यहाँ रागिनी को भी बुलाया जाता है। स्पेशली इंडिया में आया हूँ और रागिनी को ना बुलाया जाए, ऐसा हो सकता था? नहीं, क्योंकि रागिनी बहुत अच्छी पसंद आ गई थी जेनिफर के डैड को। उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका। तभी रागिनी कहती है, ओके डॉक्टर, मैं आ जाऊंगी। ऐसे कह के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे। धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे थे। सारी तैयारियां हो रही थी। लगभग शाम के 4 बज रहे होंगे। सारे डॉक्टर्स आ चुके थे। कृष्णा बैक स्टेज पे कुछ काम कर रही थी। फ्रंट में सारे चेयर्स लगे हुए थे। इनॉग्रेशन के लिए बताया गया था क्या है कैसे है, सब चीज़, मशीन्स वगैरह सब चीज़ रखे हुए थे। डॉक्टर्स को बुलाए जाते हैं, हर जगह डिपार्टमेंट्स वाइज दिखाए जाते हैं। तभी कृष्णा जेनिफर के डैड से कुछ पूछने के लिए आती। तभी सामने से एक डॉक्टर चेयर से खड़े होते हुए और कृष्णा को देख रही थी, बस कृष्णा को ही देखे जा रही थी। वहां पे रागिनी भी मौजूद थी। तभी कृष्णा वहां से कह के चली जाती है। वो डॉक्टर भी उसके पीछे से होते हुए पीछे जाते हैं। पीछे जाकर कृष्णा को कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, कृष्णा। कृष्णा तुरंत पलटती है और पहले उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आए उससे पहले वो एक्सप्रेशन लेस हो जाती है चेहरे को और कहती है, आप कौन? यस, आई एम कृष्णा। तभी कहती है, तुम मुझे नहीं पहचानी? तूने मुझे नहीं पहचाना? कृष्णा कहती, नहीं सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? कृष्णा कहती। तब वहां पे सिड, यानी कि जो कृष्णा की बेस्ट फ्रेंड थी, सिड वहां आती है और कहती है, एक रख के मारूंगी, मैंने तुझे कितना ढूंढा। और उसे टाइटली हक कर लेती है। हक करने के बाद रोने लगती है। सिड
कह सकते रोने लगता है क्योंकि वो टॉम बॉय था। रोते रोते वो कहता मैंने तुझे कितना चाहा, कितना ढूंढा, तेरे जाने की खबर से मैं टूट गया था यार। तू कहाँ थी? तुझे पता है क्या? मैंने तुझे कितना मिस किया। आई मिस यू यार, प्लीज इस तरह से तो मत कर, प्लीज प्लीज। कृष्णा उसके शोल्डर पे सहलाते हुए कहती है, सॉरी बट आपको कुछ कंफ्यूजन हुई है, मैं कृष्णा नहीं हूँ। सच में मैं कृष्णा नहीं हूँ। जो कृष्णा आप सोच रहे हो मैं वो कृष्णा नहीं हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। तभी कहती, अच्छा ठीक है, ऐसा है ना, तो मेरे पास एक प्रूफ भी है, क्या तुम मुझे साबित कर सकते हैं कि तुम कृष्णा हो या नहीं? तभी कृष्णा कहती, कैसा प्रूफ? तभी यहाँ सेठ कहती है, ठीक है तुम अपने बाजू को फोल्ड करो। कृष्णा कहती, ये क्या बदतमीजी है, आप क्या कर रही हैं? तभी सेठ कहती है, तुम अपने बाजू को फोल्ड करो अभी के अभी। कृष्णा कहती है, मतलब? यहाँ कृष्णा कहती, मतलब? तभी वो कहती है, बाजू को फोल्ड करो अपने। तभी कृष्णा अपने बाजुओं को फोल्ड कर लेती है, कहती है, दिखाओ। सच में एक निशान था, मतलब ऐसा टैटू बना हुआ था जो कृष्णा और सिड ने साथ में बनवाया था। वो निशान पहचान जाती है कृष्णा और कहती है, मतलब सिड, और कहती है, अब कैसे झूठ बोलोगी? कृष्णा सिड के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, यार प्लीज चुप हो जा। तभी सिड कहती है, एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए, चुप हो जाऊं? अभी अभी किस तरह से एक्ट कर रहा था तू? किस तरह से कर रहा था? क्या सोचता है तू अपने आप को? कितनी तकलीफ दे सकता है दिल? यही ना? जा, मर गई तू मुझसे अब मेरे लिए आज से। यहाँ कृष्णा बोलता, प्लीज प्लीज यार, प्लीज प्लीज कुछ कुछ मत बोलना। मैं जिंदा थी, मैं सबकी नजरों में मर चुकी थी, मैं वापस जिंदा नहीं होना चाहती थी, और ये इत्तेफाक है जो मैं यहाँ आ गई, वरना मैं कभी कभी आती ही नहीं इंडिया। प्लीज प्लीज यार, किसी को मत बताना मैं जिंदा हूँ, किसी को भी नहीं, ना माँ पापा दीदी, सॉरी माँ दीदी, और ना ही रागिनी को। तभी सिड कहती है, अच्छा इसीलिए रागिनी ने मुझसे पूछा था कि सिड कृष्णा से मिलते हो क्या, तुम्हारे बारे में पता कर रही थी। कृष्णा कहती है, प्लीज मैं उनसे मिली हूँ, पर प्लीज उन्हें पता मत होने देना कि मैं ही कृष्णा हूँ। तभी कृष्णा के इस बात पे रागिनी कहती, सॉरी सिड कहता है, पर यार कृष्णा कहती, प्लीज प्लीज मेरे लिए, मैं वो दर्द फिर से नहीं झेलना चाहती, मैं रिटर्न चली जाऊंगी लंदन, बस तुझे पता है वही बहुत है मेरे लिए। सिड कहती, ठीक है। ऐसा कहते हुए ये दोनों दोस्त मिलते हैं, गले लगाते हैं और एक दूसरे को, और लगाने के बाद फिर नॉर्मल होते हुए वही कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ छोटी सी मीटिंग थी या फिर इनॉग्रेशन के बारे में बताया जा रहा था कि कैसा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम क्या है, यही सब। यहाँ वैसा ही होता है। कृष्णा अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, बट सिड के फेस पे एक्सप्रेशन दिख रहा था। तभी रागनी उसके पास आती है और कहती है ना ये कृष्णा? सिड पहले कह देती हाँ, फिर जब देखती कि रागनी है तब कहती, सॉरी सॉरी मैम, क्या हुआ? तो रागिनी कहती, ये कृष्णा की तरह लगती है ना? बिल्कुल। सिड कहते, हाँ लगती तो है, पर कृष्णा नहीं है मेरी, मेरी कृष्णा नहीं है अब इस दुनिया में, आप समझ जाइए, वही काफी है, उसने सबको खो दिया और सबको छोड़कर चली गई। तभी रागिनी कहती है, आई नो मेरी गलती है, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सिड कहती है, मुझे नहीं पता आप बुरे हो या अच्छे हो, मैं आपको ना बुरा कह सकती हूँ ना अच्छा कह सकती हूँ, बस जब जो जिस वक्त जिस काम के लिए होता है, आपने उस टाइम मेरे दोस्त के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसका सपोर्ट नहीं किया, और तो और जाकर शादी कर ली, तो मेरे लिए अब कोई मायना ही नहीं है। मेरे दोस्त थी तो आप थे, वो नहीं है तो आप भी नहीं हो, मेरे लिए आपका होना और ना होना एक ही है। तभी ये सिट कहते हैं वहां से उठती है और दूसरी साइड चली जाती है, जहाँ ड्रिंक्स वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वहां चली जाती है। यहाँ कृष्णा अपना आराम से काम कर रही थी, जो भी था वहां पे सबको, गेस्ट को ग्रीट करना है ऑल। सुनते हैं आगे कृष्णा और रागिनी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ख्याल रखिए आप लोग अपना, और हाँ स्टोरी आएगी।